कृषि अवसंरचना योजना। आइए हम इसको देखते हैं। इस योजना को भारत नामक एक अभियान के तहत शुरू किया गया है। भारत नामक एक अभियान के तहत शुरू किया गया है। भारत क्या होता है? तो ये बैंक्स, हेराल्डिंग, एक्सेलरेटेड रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि अवसंरचना में मौजूद अवसंरचना कमी को दूर करना ही इसका उद्देश्य है। अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करना तथा निवेश जुटाना इसका उद्देश्य है। निवेश जुटाना। ये एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है और इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी है वो नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इस योजना की अवधि क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है वित्त वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए वितरित किया जाना है। और वित्त वर्ष 2022-23 तक जो है ब्याज छूट के रूप में आर्थिक सहायता देना है। और क्रेडिट गारंटी सहायता दी जाएगी। अब किसानों के लिए कैसे है? तो यह फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालिक
ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना है। यही इसके उद्देश्य हैं। ये जो है फसल कटाई के बाद उसके प्रबंधन हेतु बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा प्रदान करना है। इस योजना की विशेषताएं क्या क्या है? ये आत्मनिर्भर भारत के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। ये जो है आत्मनिर्भर भारत अभियान के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। और ये कब किया गया था शुरू? तो ये मई 2020 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था। इसके पात्र लाभार्थी कौन कौन है? इसमें जो है किसान आते हैं, प्राथमिक कृषि साख समितियां आती है, कृषि साख समितियां आती है, किसान उत्पादक संगठन आते हैं, किसान उत्पादक संगठन आते हैं, एफपीओज और स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह। इसके अलावा जो है जैसे राज्य एजेंसी हो गया या फिर कृषि उपज विपणन समितियां हो गई, APMCs, ये इसके तहत आता है। और ये वित्तीय सहायता कैसे प्रदान करता है? तो इसके तहत बैंक और वित्तीय संस्थान ऋण के रूप में 1 लाख करोड़ रुपए प्रति वर्ष मात्र 3% की ब्याज छूट के साथ प्रदान करेगा, ब्याज छूट के साथ प्रदान करेंगे। इसके अलावा 2 करोड़ रुपए तक के ऋण के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम इसके लिए जो है क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट, इसके तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करेगा, क्रेडिट गारंटी कवरेज प्रदान करना। इसकी प्रबंधन और निगरानी कैसे की जाएगी? तो यह कार्य जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा। कार्य जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए किया जाएगा, यानी प्रबंधन सूचना प्रणाली प्लेटफॉर्म के जरिए, MIS प्लेटफॉर्म के जरिए।
और ये राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय, राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरीय निगरानी समितियां रियल टाइम निगरानी और प्रभावी फीडबैक प्रदान करती है। ये भारत अभियान क्या है? भारत अभियान क्या है? तो इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित उद्देश्य के लिए भारत अभियान को शुरू किया गया था। पहला उद्देश्य तो ये था कि लोगों को अधिकतम लाभ प्रदान करना, अधिकतम लाभ प्रदान करना, ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ये था कि कृषि अवसंरचना परियोजना के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए बैंक और ऋण संस्थाओं के बीच में प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार करना, यानी कि कृषि अवसंरचना परियोजनाओं के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराने, हेतु बैंकों और ऋण देने वाली संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा का परिवेश तैयार करना। इसके लिए जो है भारत अभियान शुरू किया गया था। अब इससे किसानों को क्या लाभ होगा, तो लाभ देखते हैं। अगर किसानों की बात करें तो फसल की कटाई के बाद होने वाला नुकसान कम होने और बिचौलियों की संख्या कम होने से किसान जो है बाजार में अपनी उपज बेहतर दाम पर बेच सकेंगे, अपनी उपज बेहतर दाम में बेच सकेंगे। दूसरा, सरकार के लिए क्या लाभ है, सरकार जो है सीधे प्राथमिकता क्षेत्रक ऋण देने में सक्षम होगी और साथ ही साथ जो कृषि उद्यमी है या फिर स्टार्टअप को बढ़ावा मिलेगा, स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिलेगा। और उपभोक्ता को क्या फायदा होगा, तो उपभोक्ताओं को सस्ते दाम पे उत्पाद मिल सकेगा, तो उपभोक्ताओं को सस्ते उत्पाद मिल सकेंगे। यह हमारा कृषि अवसंरचना कोष योजना था और इसमें बस इतना ही।